तू तो अच्छा ही करता था, मगर तेरी निगरानी में पड़ने वाले तुमसे छोटे लोग तेरे मातहत तेरे घर के दूसरे अपराध क्यों बिगड़ गए? तू कैसा बाप था कि तेरी मौजूदगी में, तेरे गार्जियनशिप में तेरी बेटी आवारा हो गई? तू कैसा बड़ा भाई था कि तेरी मौजूदगी में तेरा छोटा भाई आवारा हो गया? इसलिए अगर कोई बड़ा है वो बड़ा अपनी जिम्मेदारी ये समझे कि कल मैदान महशर में हमारा रब हमारे बड़े होने का सवाल हमसे करेगा। नहीं सुना अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? सरकार फरमाते हैं कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक शख्स से कल मैदान महशर में अल्लाह उसके मातहत के बारे में सवाल करेगा। एक इमाम से उसके मुक्तदी के बारे में, बाप से बेटे के बारे में, दादा से पोते के बारे में, मां से बेटी के बारे में, हाकिम से उसके मातहत पलने वाले दूसरे महकूम के बारे में कल मैदान महशर में अल्लाह हर एक बड़े को अपने सामने बुलाकर सवाल करेगा कि तूने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी। इसलिए आज जो हमारा मुआशरा चल रहा है, इस चलते हुए मुआशरे में सबसे बुरी बात तो यह है कि हम बड़े लोग अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं। हमने कभी अपनी बच्चे को अपनी निगाहों में, अपने कंट्रोल में रखा नहीं। नतीजा क्या निकला? 18 साल की बेटी आजादाना घूम रही है, 15 साल का बेटा 12 बजे रात में घर वापस आ रहा है। कब आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? अगर आप नहीं समझेंगे आपका घर वीरान होगा, नाक कट जाएगी, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जलसे से यही पैगाम दिया जाता है। इसलिए हमारे उलमा 1 महीने तक चंदा वसूल करके जलसा करते ताकि लोगों को एक साथ बिठाकर ये बताया जा सके कि आज किस हालत से मुसलमान गुजर रहा है। आपके अंदर अगर ईमान के 1 लाख हिस्सों में से 1 हिस्सा भी है तो आप बेग बाद में चढ़ाइए गौसे आजम के। आप गौसे आजम के नाम पर फातिहा बाद में करिए, क्योंकि ये सब सवाल कसम खुदा की मैदान महशर में हमारा रब एक बार भी नहीं करेगा कि तूने गौसे पाक का नारा बहुत लगाया तो तूने देख क्यों नहीं चढ़ाया, तू गौसे आजम के फातिहा की महफिल में क्यों नहीं शरीक हुए, तूने जलसा उनके नाम पर क्यों नहीं किया। हाँ, अगर अल्लाह हमसे पूछेगा, ये जरूर पूछेगा कि जिस अब्दुल कादिर का तुम नाम लेते थे, जिनकी निस्बत के सहारे तुम मुझ तक पहुंचने की कोशिश करते थे, उस अब्दुल कादिर के किरदार और कैरेक्टर पर तुम्हारा कितना अमल था। बड़ा आसान होता साहब अपने नाम के साथ अब्दुल कादिर जोड़ देना, जलसे का नाम गौसे वाला कॉन्फ्रेंस रखना, मकान बनाकर उसकी पेशानी पर कादरी मंजिल लिख देना, दुकान बनाकर उस दुकान को गौसे आजम की तरफ मंसूब कर देना। ये सारा काम बड़ा आसान है, मगर ये बहुत मुश्किल है कि आप भी सरकार गौसे आजम के किरदार पे अमल करे। ये बड़ा मुश्किल है कि हमारी माए सरकार गौसे आजम की मां उम्मुल खैर फातिमा की किरदार पे अमल करे। वो कौन सी तरबियत का असर था जिसकी बुनियाद पर सरकार गौसे आजम 13 साल की उम्र में, 13 साल में साहब कौन आदमी आज इस जमाने में सच बोल पाता है? यहाँ तो 80 साल का बुढ़ा अपने को पीर पहनाने वाला, अपने को बड़ी गाड़ी रखकर एक अच्छा खासा मुसलमान साबित करने वाला, वक्त के जरूरत झूठ बोलते वो थकता नहीं है। ये हालात अभी जमाने के हैं। उनसे नाम पूछे वो भी बोलेगा फला कादरी फला कादरी फला कादरी। यानी अपनी निस्बत गौसे आजम से दिखाने में हर आदमी दिलचस्पी लेता है और लेना भी चाहिए। ये कोई नाजायज काम नहीं, ये अच्छी बात है। दुनिया और आखिरत की भलाई इसमें है। हमारा नाम हमारे बुजुर्गों के नाम के साथ अटैच रहे, मगर ये जरूरी नहीं। हमारे लिए जरूरी यह है कि हम सरकार गौसे आजम के किरदार पे अमल करें। आज हमारे यहाँ जलसे होते हैं, गौसे आजम की करामत न बताई जाए तो लोग नाराज होते गए। एक भी करामत आपने नहीं बताया कि कहां कहां मुर्गा जिंदा हुआ, कहां कहां इफ्तार करने चले गए, कहां कहां आपने क्या किया। ये सारी बातें सच है, हक है, आपसे मंसूब है कि एक वक्त 70 जगहों पे आपने इफ्तार किया। आप जहां जहां चलते रहे मुर्दे जिंदा होते रहे, मगर ये जमाना इसका नहीं है, ये हालात ऐसे नहीं है कि जलसा करके पूरी रात गौसे आजम की करामत बताने में हम बताते हम थक जाए और आप चिल्लाते थक जाए, नारे तकबीर मुसव्विर साहब की भी जिंदाबाद कहते आप थक जाए। नहीं साहब, अगर आपको सरकार गौसे आजम की करामत सुनने का शौक है तो मुझसे सुनिए कि आपकी जिंदगी की तमाम करामतें एक तरफ और सबसे बड़ी करामत जो आपने दिखाई वो 13 साल उम्र शरीफ में आपने दिखाई है। 13 साल में माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, बेटा हालात बदल जाए बदलने देना, मगर अपनी जबान को झूठ से कभी आलूदा मत करना। गुंडों ने घेरा और सामान लूटने की कोशिश की। आपके काफले में मौजूद तमाम अफराद को पकड़ के पीट के मार के सबका सामान लूटा गया। छोटा सा बच्चा अलग खड़ा है, कहा तेरे पास क्या? कहा मेरे पास 40 अशद क्या है। पकड़ के लाया गया सरदार के पास।
पास का ये ऐसा ऐसा कह रहा है, कहाँ तेरे पास अशोकी का ये नहीं अशोकिया, उठा के आपने रख दिया, पटक दिया, दिखा दिया। अब गुंडों के सरदार ने कहा कि बच्चा 13 साल तेरी उम्र है, इस कदर तू सब बोलता है, जबान तेरी इतनी साफ है। ए बच्चा, अगर तू चाहता तो अपना माल छुपा सकता था, अगर तू चाहता तो तू बच जाता। तूने देखा नहीं मेरे पास तलवार है, मेरे पास भाले हैं, मेरे पास हथियार है। मैंने अपने हथियार के इस्तेमाल से तेरे काफिले के दूसरे अफराद को इसी हथियार के इस्तेमाल से हमने उसके सारे सामान लूट लिए। तू मेरा हथियार देख के डरा क्यों नहीं? 13 साल की उम्र शरीफ में अपने किरदार की रोशनी में आपने वो करामत दिखाई थी। अल्लाह की कसम, सरकार गौसे आजम का किरदार कह रहा था, एक गुंडो तेरी जिंदगी जीने का तरीका कुछ और है, तुम जो चाहते हो करो, मगर तेरे हथियार से मुझे डर नहीं, तेरी तलवार से डर नहीं। अरे मुझे खौफ है तो मां से लिए हुए वचन का खौफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्से कादरी, मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब मिसबाही, दर्द कौमो मिल्लत। सरकार गौसे आजम ने 13 साल की उम्र शरीफ में जब सच बोला, इतनी बड़ी करामत साबित हुई। सबसे पहली अगर तबलीग आपने अपने की है तो वो अपने किरदार से सच बोलकर तमाम गुंडे मजबूर हो गए, तौबा किया, दामन पकड़ा, मुसलमान हुआ और हमेशा के लिए सरकार गौसे आजम का खादिम करने से लोग। ये है सच्चाई की बरकत। आज हम सच बोलते साहब, जब हम एक गार्जियन होकर सच नहीं बोलते, एक बाप अपने बेटे के सामने ऐसे धड़ल्ले से मजाक करता है, झूठ बोलता है और गाली बोलता है, तो जो बाप गाली बोलेगा वो बाप अपने बुढ़ापे में बच्चों से गाली सुनने के लिए तैयार है। अगर आज किसी बाप को उसका बेटा गाली देता है, हालांकि ये गलत है, मगर अगर गाली दे रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी उसके बाप के कांधे पर है। तरबियत के जो उम्र थे, उसने तरबियत की उम्र में अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी और ये नहीं सिखाया, वो सिर्फ किसी को करामत बताया उसने, ये नहीं पता कि सच बोलने का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। ये नतीजा निकला कि आज का मामला हमारा ये साहब कि गौसे आजम के नाम की महफिल हम सजाते हैं, मगर ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि गौसे आजम बने कैसे थे, इतना बड़ा मकाम आपको मिला कैसे था। हुजूर पीर साहब किबला अभी आने वाले हैं आपके साथ। आप चलते हैं तो पूरी उलमा की एक मुकम्मल टीम आपके साथ रहती है। जिस गांव से गुजरते हैं तो पूरा गांव साथ चलता है। हर मुसलमान चाहता है कि तौसीफ मिल्लत की हाजिरी मेरे घर में हो। अभी आप उनसे पूछे कि हुजूर आपके पास भी 2 टांगे, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, ये सारी चीजें सेम हमारी तरह है, मगर आप जब चलते हैं तो दुनिया आपके पीछे चलती है। आप उनसे ये जानने की कोशिश करें कि क्या वजह है कि ये हालात आपने बदल दिया और आप चलते हैं तो पूरी दुनिया आपके पीछे चलती है। तो ये आप नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? हुजूर पानी में दम कर दीजिए, हुजूर एक ताबीज लिख दीजिए, हुजूर एक ताबीज लिख दीजिए, बरकत हो जाएगी, कमाता है मेरा बेटा मगर बरकत नहीं होती। साहब किसी पीर साहब से ताबीज लिखवा कर घर में टांगने से बरकत थोड़ी आती है। अगर बरकत आती और बरकत का जो कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में है कि 5 रुपया 10 रुपया हो जाए, 20 रुपया 50 रुपया हो जाए, 1000 2000 हो जाए, ये अगर बरकत का कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में है और इस कॉन्सेप्ट की तकमील के लिए आप तावीज़ात लेते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर तावीज लिखने से, फातिहा पढ़ने से पैसा डबल होता तो सबसे पहले हमारी जमात के ये लोग हर रोज नमाज़े फजर के बाद 1 पारा कुरान पढ़ते, अपनी 1 महीने की 5000 की तनख्वाह में फूंक देते, दूसरे दिन वो तनख्वाह डबल होकर 10,000 तैयार हो जाती, तनख्वाह बढ़ जाती, उनके पैसे बढ़ जाते। पैसा बढ़ना ये बरकत का मतलब नहीं है। बरकत का मतलब यह है कि आदमी के पास 1000 रहे और 1000 में जरूरत सिर्फ 100 रुपया की उसके पास है, ये बरकत का मतलब है। कमाई 50,000 की हो, खर्चा सिर्फ 5,000 हो, ये बरकत का मतलब ये है, डबल होना नहीं है। हम लोग पीर साहब को देखते ही पानी पढ़वाते हैं, पानी पढ़वा के ताबीज लिखवा के पूरा छिड़काव करते तक घर में बरकत होगी। ये सारी चीजें ठीक है, नाजायज वो हराम नहीं है, मगर सच्चाई में अगर आप बरकत चाहते हैं तो किसी पीर के नाम लेने की जरूरत बाद में है। सबसे पहले पीराने पीर का जो किरदार है उसको अपने घर में नाफिज कीजिए, 100% बरकत आ जाएगी। सच्चाई को फरोग दीजिए, हराम खोरी से बात रहिए। एक आदमी पूरा मकान हराम के पैसे से बनाया, 1 तल्ला 2 तल्ला पूरा मकान बन गया और कादरी मंजिल लिख दिया। अब वो ये सोचे कि सरकार गौसे आजम के नाम की बरकत आप घर में मिल जाएगी। नहीं, एक तरफ नहीं, चारों तरफ अगर अब्दुल कादिर मंजिल आप लिख दें और पैसा हराम को हो, ईंट हराम की हो, मसाले हराम के हो, सारा खर्चा
کہو تو میں کہتا ہوں غوث اعظم کے نام کا استعمال اس کے لیے عبث ہے، بیکار ہے. اس آدمی کے گھر میں برکت نہیں آئے گی. برکت کب آئے گی؟ اور اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کو حرام سے بچ کر زندگی گزارنی پڑے گی. حرام خوری سے پاکیزہ